विपक्ष के कई नेताओं ने एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन बनाया है, लेकिन इसमें शामिल दल कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ राज्यों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर वायनाड की करें तो यहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं वाम दलों ने उनके खिलाफ सीपीआई उम्मीदवार इन्हीं राज्यों को चुनावी मैदान में उतारा है। यही हाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पंजाब में दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में भी यही हाल है। ममता बनर्जी विपक्ष गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वे बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही हैं। यूपी और बिहार में शुरुआती नानकुर के बाद कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में जिन राज्यों में समझौता हुआ है, वहां जमीन पर नेताओं के बीच आपसी मतभेद कम करना और कार्यकर्ताओं में समन्वय न कर वोट ट्रांसफर कराने की चुनौती बनी हुई है। लिहाजा जमीनी स्तर पर तालमेल के लिए समन्वय समिति बनाकर काम बांटने और कार्यकर्ताओं को संयुक्त रूप से मोबिलाइज कराने पर बात चल रही है। खासतौर पर दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में गठबंधन के साथी दलों को अपना वोट ट्रांसफर करवाना बड़ी चुनौती है। दिल्ली में रामलीला मैदान में सोनिया गांधी ने सुनीता केजरीवाल के प्रति आत्मीयता दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को एक होकर काम करने का संदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में स्थानीय नेताओं और बूथ स्तर पर नेताओं के बीच समन्वय की कमी दिखाई दे रही है। इसी तरह से बिहार में कई सीटों पर भ्रम की स्थिति के चलते समन्वय समिति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर निचले स्तर तक भ्रम दूर करके तालमेल नहीं बना तो वोट ट्रांसफर करा पाना मुश्किल होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है, लेकिन पुराने कड़वे अनुभव को देखते हुए यहाँ भी सपा और कांग्रेस के लिए असली चुनौती प्रचार अभियान के लिए जमीन पर समन्वय बनाना और लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कराना होगा। स्थानीय नेताओं का कहना है कि उन्हें अभी तक शीर्ष नेतृत्व से कोई निर्देश नहीं मिले हैं कि गठबंधन जमीन पर कैसे काम करेगा। अगर बात 2017 की करें तो सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो था, लेकिन उनकी स्थानीय इकाइयों ने एक दूसरे को किनारा कर लिया था। वोट ट्रांसफर नहीं होने की वजह से 2019 के लोकसभा और 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों के बीच वोट शेयर की तुलना से पता चलता है कि इस साल जहां बीजेपी का वोट शेयर 8% बढ़ गया, वहीं एसपी, बीएसपी और आरएलडी कांग्रेस के लिए यह काफी कम हो गया। विपक्षी दलों में वोट ट्रांसफर नहीं करने की क्षमता को देखते हुए बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। पीएम मोदी ने अभी से अपने तीसरे टर्म की रूपरेखा और कार्य योजना बनाना शुरू कर दी है। जो वैचारिक निष्ठ पार्टी हो, एक पार्टी बता दो जो आइडियोलॉजिकल देश को, एक पार्टी इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक पार्टी बताओ। जो सोशलिस्ट चले थे वो कैपिटलिस्ट बन गए, उनका सोशलिज्म का नारा धरा का धरा रह गया। जो मध्य मार्गी चले थे वो दक्षिण मार्गी हो गए। जो लोग मध्य में चलने की बात करते थे उनका आइडियोलॉजिकल शून्यता सामने हमको दिखती है। लेकिन अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने अगर सन 51 और 52 में जनसंघ ने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, तो 2019 की अगस्त महीने में हम लोगों ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारा वैचारिक विपक्ष के नेता से लेकर मुख्यमंत्री बनाने से लेकर आज तक परिवार की तरह में देखा। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। भले आज अपने परिवार में अपने ही 2, 3, 4 बच्चों को आप परिवार समझिए, लेकिन हमारा ब्रॉडर सेंस हमेशा रहा है। पहले भी हम जब लालू प्रसाद यादव जी परिवार संकट में हुए, मैं नैतिक रूप से ही नहीं, शारीरिक, मानसिक सभी तरह से खड़ा रहा। मेरे लिए मीटर मधेपुरा, सुपौल या गठबंधन की राजनीति व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं है। अलग बात है कि मैं गठबंधन की राजनीति में आज देश फंसी हुई है, और मैं बता दूं कि दुनिया की जनता किसी की गुलाम नहीं है।
दिल्ली पटना की राजनीति से बहुत दूर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एनडीए गठबंधन के दल एक दूसरे को वोट आसानी से ट्रांसफर करवा देते हैं, जबकि विपक्षी दलों में विश्वास की कमी, निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में तालमेल की कमी की वजह से उनके वोट एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। वोट ट्रांसफर की क्षमता में कमी की वजह से ही अखिलेश आरएलडी को साथ नहीं रख पाए। एएमबी रिपोर्ट।